जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में पॉलिटी के टॉप 80 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में किस प्रकार की सरकार है? भारत में किस प्रकार की सरकार है? आंसर है ऑप्शन सी, भारत में संसदीय सरकार है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामंत शाही को प्रोत्साहन। यह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। संघवाद की स्थापना, सरकार का संसदीय स्वरूप, मूल अधिकार, ये तीनों भारतीय संविधान की विशेषता हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? आंसर है ऑप्शन डी, एम.एन. रॉय ने रखा था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो कितनी है? 14 वर्ष है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन डी। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 50। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघवाद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा संघवाद। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष नहीं थे? भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष नहीं थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए.बी. ठक्कर। ये भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष नहीं थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। ऑप्शन ए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर.के. षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था। ऑप्शन डी। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? आंसर है ऑप्शन डी, केशवानंद भारतीवाद। ऑप्शन डी राइट आंसर। संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था।
निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? आंसर है ऑप्शन सी, विनिमय अधिनियम 1773। ऑप्शन सी। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने कहा था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें से सही है? ऑप्शन ए दिया है, यह कई संविधानों का मिश्रण है। यह करेक्ट दिया, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान कई देश के संविधानों का मिश्रण है। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो किसके तहत? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। ऑप्शन ए। भारत के संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन 1946 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य का प्रमुख उनके लोगों द्वारा परोक्ष का मतलब होता है अप्रत्यक्ष राज्य का प्रमुख उनके लोगों द्वारा परोक्ष अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा के संविधान से ली गई है।
भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एकल नागरिकता। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? किस देश से अपनाया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया? पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसएसआर, सोवियत संघ, रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से अंगीकार किए गए? मौलिक अधिकार, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। और मौलिक कर्तव्य की बात करें, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया? विधिपूर्ण शासन का विचार इनमें से किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश के संविधान से लिए गए, अर्थात ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा किस देश से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा से लिया गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनाडा। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट अर्थात सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई? संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड से लिया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस से। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रशियन क्रांति से, अर्थात रूस की क्रांति से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है 2 जून 2014 को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है? मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराज्यपाल होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1960 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1960 ईस्वी। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया
राज्यों का संघ है। यह अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A निम्नलिखित में से किस राज्य के विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य का विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर का। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 371A में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागालैंड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 1949 में भारत का हिस्सा बना था तो कौन सा राज्य? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिपुरा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 8। ऑप्शन ए राइट आंसर। 21 जनवरी 1972 को गठन किया गया था। 21 जनवरी 1972 को किस राज्य का गठन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय राज्य का गठन किया गया था। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1975 ईस्वी में। ऑप्शन ए राइट आंसर। किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1967 ईस्वी में। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची में शामिल हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 भागों में समूहबद्ध किया गया है। ऑप्शन बी। अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 279A। निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरकार का संसदीय स्वरूप। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत है? कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत है? राइट आंसर ऑप्शन ए 1 यह समवर्ती सूची के अंतर्गत है। शिक्षा को भारतीय संविधान के किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा को रखा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। जीने का अधिकार राइट टू लाइफ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 के तहत। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जा सकता।
1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी विट्ठल भाई पटेल थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। दोस्तों आज ये पार्ट 1 था, ठीक है, पार्ट 1 था। इसके बाद अगली क्लास पार्ट 2 की होगी।